हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरिफ खान और ट्रिकी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो अगर आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते भी हैं तो शायद ये ट्रिक्स आप लोग नहीं जानते होंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ होम टैब कंप्लीट करूंगा, उसके अगली वीडियो में मैं इंसर्ट का टैब, ऐसे करके हम वन बाय वन अलग अलग वीडियोस के लिए अलग अलग टैब्स के लिए अलग अलग वीडियोस हम क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। आपको सर्च करना है ट्रिकी आरिफ यूट्यूब इस नाम से। अगर आप ट्रिकी आरिफ यूट्यूब सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला लिंक है उसी पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ट्रिकी आरिफ इसके जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो एडवांस एक्सेल है और एडवांस वर्ड के मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने अलग अलग बहुत सारी ट्रिक्स बताई है जो सीख कर आप और भी अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का जो वीडियो है वो है वर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ होम टैब। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टाइप हुआ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में कुछ अगर टाइप है तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो टाइप के लिए आप इजीली एक ट्रिक है जिसमें =RAND लिखना है और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर करना है। तो आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाएगा, जिससे आप टाइपिंग का जो समय है वो आपका समय बच जाएगा। देखिए, अगर आपने कुछ टाइप किया है तो उसके बाद में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो माउस से सिलेक्शन करना जानते हैं। मैं आपको 6 ऐसे अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप माउस से, कीबोर्ड से और भी बहुत सारे तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, माउस से लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना ये एक तरीका है सिलेक्शन का। सिलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया किसी भी चीज़ को और आप सेलेक्ट नहीं करके अगर आप उसको कलर देना चाहते हैं, आपने रेड कलर किया लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट में कुछ भी रेड नहीं हुआ, अगर आपने साइज़ अगर यहाँ से बढ़ा दी तो भी साइज़ कुछ बढ़ी नहीं। फाउंड का साइज़ आपने फाउंड यहाँ से कोई और ले लिया लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कंप्यूटर को नहीं पता है रेड किसे करना है, साइज़ किसका बढ़ाना है, या फिर जो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है उसको कैसे चेंज करना है, किस टेक्स्ट को चेंज करना है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए हमें सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो देखिए रेड हो गया। तो सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं किसी चीज़ का साइज़ अगर यहाँ से बढ़ाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। फाउंड का इफ़ेक्ट या चेंज करना है, फाउंड का स्टाइल, तो यहाँ से आप फाउंड का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में जो चीज़ें सेलेक्ट हुई है उसी के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, अदरवाइज दूसरी चीज़ों पे अभी तक कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिलेक्शन में मैंने जो बताया, ड्रैग करके माउस से लेफ़्ट क्लिक दबाकर आपको ड्रैग करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है सिलेक्शन का पहला ऑप्शन जिसमें आप ड्रैग कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में किसी वर्ड को अगर आपको सेलेक्ट करना है और आप माउस से इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, जो लोग एक्सपर्ट हैं मतलब माउस चलाने में, वो लोग इजीली इस तरीके से वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं
उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो जब सेलेक्ट करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें उनसे छूट जाएंगी, कुछ वर्ड या कुछ अल्फ़ाबेट वो छोड़ सकते हैं। तो अगर किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो फ्रेंड्स बहुत इजीली आप उसके ऊपर 2 बार क्लिक कीजिए। देखिए वर्ड कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 2 बहुत ही छोटा वर्ड है, मैंने 2 बार क्लिक किया और वो सेलेक्ट हो गया। तो ये दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन का, जो 2 बार क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा फ्रेंड्स कि 3 बार क्लिक करना है। अगर किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आप पैराग्राफ के बीच में कहीं पर भी 3 बार क्लिक कीजिए। 1 2 3 1 2 3। ये हो गया है तीसरा तरीका। चौथा तरीका है, अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है तो आप कीबोर्ड से भी जो आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट और आपको एरो का इस्तेमाल करना। शिफ्ट दबा के आप एरो से भी, देखिए मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ पे मैं एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के एरो से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा चौथा तरीका सिलेक्शन का। और 5वां तरीका है, अगर आपको सपोज़ ये लाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये लाइन को स्किप करना है और ये लाइन को सेलेक्ट करना है, तो ऐसे समय पे आपको कंट्रोल का इस्तेमाल करना है। तो आपको बीच का जो टेक्स्ट है उसको स्किप करना है, तो आप कंट्रोल से जितना चाहिए आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं और जिसको स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 5वां तरीका। और छठा तरीका होता है जिसमें आपको पूरा टेक्स्ट जितना भी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो सारा का सारा सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाके आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। तो देखिए सपोज़ डॉक्यूमेंट के अंदर अगर 50 पेज है तो आप ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे काफ़ी टाइम हो जाएगा या टाइम लग जाएगा। तो अगर पूरे 50 पेज है, 2500 पेज, 500 पेज, जितने भी पेजेस हैं, एक ही क्लिक में आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए भी करेंगे तो भी आपके जो जितने भी पेजेस है वो सारे पेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन के ये अलग 6 तरीके हैं, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं तो कोई नया काम नहीं होता है, सेलेक्ट ही होता है। लेकिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो आपका जो इफ़ेक्ट है, आपका जो इम्प्रेशन है वो कुछ अलग ही रहेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। चलिए हम देखते हैं कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट में मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को एडवांस लेवल का कॉपी पेस्ट मैं आप लोगों को बताने हूँ। आज तक जो हमने कॉपी और पेस्ट सीखा है फ्रेंड्स, वो जनरली हम किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद कहीं पर भी अगर हमको पेस्ट करना है तो हम वहाँ पर क्लिक करके उसको पेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें पेस्ट हो जाती है वहाँ पर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 बाय 1 मैं बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये एक जो वर्ड है उसको सेलेक्ट किया है, प्रोफेशनली को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने वर्ड को सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फुटर को सेलेक्ट किया। इस तरीके से मैंने अलग अलग वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे प्रोफेशनली अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे प्रोफेशनली को पेस्ट कीजिए, और मैं अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे प्रोफेशनली पेस्ट नहीं हुआ है, जो सबसे लास्ट में मैंने कॉपी किया है फुटर वही पेस्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट हमने कॉपी किया था वो हमको पेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको देखिए ये जो क्लिप बोर्ड है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो है क्लिप बोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जो भी आप कॉपी करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्ड को, मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, या मैं फिर डबल क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ।
मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि यार यहाँ पर मुझे वैन जो लिखा हुआ है उसको पेस्ट करना है, तो सिंपली आपको सिर्फ उस पर जाकर क्लिक करना है। देखिए जो भी जहाँ पर भी पेस्ट करना है आपको, यहाँ पर अगर किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, आप वहाँ पर जाइए डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। तो ये एक एडवांस लेवल का कॉपी और पेस्ट ये आप सीख रहे हैं। जनरली बहुत सारे लोग कॉपी और पेस्ट करते हैं लेकिन उनको एडवांस कॉपी और पेस्ट पता नहीं होता है। तो ये एक नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रही है, तो इसका यूज़ कीजिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आगे हम चलते हैं जिस पे है कट पेस्ट। कट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कीजिए और कट पे क्लिक कीजिए तो वहाँ से कट हो जाती है। जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ पर जाइए, पेस्ट कीजिए तो ये वहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी, यहाँ से निकल जाएंगी। कॉपी में क्या होता है, वो वहाँ पर भी होता है और जहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी होता है। तो कॉपी और कट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद में नीचे का जो ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर, जो फॉर्मेट बोलते हैं किसी भी चीज़ को करने के तरीके को। जैसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ कि अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, वैसे ही आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसका कुछ अलग ही फॉर्मेट होता है। अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट बोलते हैं काम करने के तरीके को। तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेट्स आप लगा रहे हैं। जैसे मैंने उसका फाउंड चेंज कर दिया, फाउंड की साइज़ मैंने चेंज की, मैंने कलर चेंज कर दिया उसका, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग उसके ऊपर फॉर्मेट लगा रहा हूँ। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर की है। अब यही चीज़ें मुझे इस पर भी करना है तो मुझे 1 बाय 1 जाके सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इतना सारी जगह जाके क्लिक करना और वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली हमको पता होना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 4-5 अलग अलग चीज़ें अप्लाई की है। तो यही चीज़ों के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, किसी भी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आप उसके ऊपर जाके उसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ब्रश लग गया है, इसको आपके कर्सर को एक ब्रश लग गया है। तो अब ये अगर आप जितना सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे तो देखिए वो चीज़ें भी उसके ऊपर कॉपी हो गई। मतलब जो लिखा हुआ है वो कॉपी नहीं हुआ है, लिखा हुआ अलग ही है लेकिन उसके ऊपर जो फॉर्मेट है वो कॉपी हुआ है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट जो है वो कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है बोल्ड का। तो फ्रेंड्स बोल्ड जो है हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज़ को हाईलाइट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो हम ऐसा नहीं, किसी को अगर ये प्रिंट दे रहे हैं तो हर किसी को हम नहीं बोल सकते कि ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है या ये लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट्स हम किसी को दे रहे हैं तो ऐसे समय पे हम उसको हाईलाइट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब हम किसी को ये प्रिंट देंगे तो वो लोग फोकस उनका यहाँ पर आ जाएंगे कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो थोड़ा ध्यान देकर उसको देखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बोल्ड करके उसको हाईलाइट कर सकते। किसी भी चीज़ को जो डॉक्यूमेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट आपको लगती है या आप किसी को बताना चाहते कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे समय पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो ये टेक्स्ट इन अदर टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है इटैलिक। फ्रेंड्स इटैलिक जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में कुछ आपको स्टाइलिश दिखाना है, थोड़ा सा इटैलिक जो है थोड़ा तिरछा फाउंड होता है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों फाउंड में ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव करने के लिए आप इटैलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन का। तो फ्रेंड्स अंडरलाइन जो है
अंडरलाइन जो ऑप्शन है वो भी आप किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है तो आप इस तरीके से लाइन सेलेक्ट करके उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बोल्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप सिर्फ नॉर्मली इम्पोर्टेंट है तो आप उसको बोल्ड करके बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कहीं पर फीलिंग द ब्लैंक्स जैसा अगर कुछ है तो आप उस समय पे भी आप इस तरीके से अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरलाइन में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की अंडरलाइंस होती है, डबल अंडरलाइन, डार्क अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, जिगजैग अंडरलाइन, इतने सारे अंडरलाइंस है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो मोर अंडरलाइन के ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो मोर अंडरलाइन में आपको और भी अलग अलग टाइप के यहाँ से अंडरलाइन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से जो भी अंडरलाइन आपको चाहिए वो अंडरलाइन आप ले सकते हैं। फिर आप अंडरलाइन का जो कलर है उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए डबल अंडरलाइन और उसको हमने रेड कलर से चेंज कर दिया। इसके बाद में जो ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है स्ट्रिक थ्रू का, तो यहाँ पे अगर सपोज डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ें जो सपोज कॉन्फिडेंशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर चीज़ें चेंज होती है तो मगर वो चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी पड़ती है। कॉन्फिडेंशियली जैसे प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स है या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर पहले कुछ लिखा हुआ था, उसकी जगह पे कुछ और चीज़ें आपने ऐड की है, तो ऐसे समय पे आप उसको वहाँ से निकाल नहीं सकते, वहाँ पर उसको कट करके बता सकते कि पहले यहाँ पर ऐसा था, उसकी जगह पर हमने दूसरा कोई वर्ड ऐसे ऐड किया है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद में है X2 जो ज़्यादातर अगर आप साइंस में या फिर साइंस का जो फार्मूला है HO2, देखिए HO2 जो है ये अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये फार्मूला नहीं होता है, ये करेक्ट नहीं है। इसमें जो है ये जो 2 है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम X2 पर क्लिक करके यहाँ पर उसको नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं, तो ये अभी फार्मूला बन गया है। अदरवाइज़ अगर इस तरीके से रहेगा तो आप इसको H2O फार्मूला नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप या फिर दूसरा जो ऑप्शन है, जैसे आप 10th लिखते हैं या TH जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो 10th वगैरह लिख रहे हैं या फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं तो एस सेकंड जो है या फर्स्ट जो है ST जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो ऐसे समय पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिकी आरिफ लिखा है, ये हमारा ट्रेडमार्क है, तो हम ट्रेडमार्क जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का जो नाम होता है वो ट्रेडमार्क अगर है तो आप उसके आगे TM लिखते हैं, और वो TM जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है जहाँ पर भी आप जो लिख रहे हैं उस नाम के आगे। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फाउंड के अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाउंड्स हैं, तो 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हैं। तो वो फाउंड के जो भी स्टाइल है उनको चेंज करने के लिए भी आपको सेम ही है, सेलेक्ट करना है और उस फाउंड के ऊपर जाकर आपको क्लिक करना है। तो देखिए वो फाउंड आ गया है यहाँ पर इस तरीके से। फाउंड की साइज़ आपको बढ़ानी है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ से फाउंड के साइजेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 72 लास्ट फाउंड साइज़ है। देखिए यहाँ पर अगर 11 12 है, उसके बाद 13 नहीं है, 14 है, फिर 16 डायरेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 28 के बाद में 29 नहीं है, 30 नहीं है, 32 नहीं है, डायरेक्ट 36 है। तो ये जो बीच के नंबर है या फिर ये 72 के बाद और भी बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पे 72 से बड़ा
नहीं है, तो ऐसे समय पर आप जो भी फाउंड आपको चाहिए यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला 30 नहीं है, मैं यहाँ पे 30 कीबोर्ड से टाइप करके इंटर कर दूँगा। यहाँ पर 72 के बाद कोई भी फाउंड साइज़ नहीं है। अगर मुझे 80 करना है तो मैं 80 टाइप करके यहाँ से ले लूँगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं जो भी फाउंड साइज़ आपको लेनी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टली भी, अगर आप चाहते हैं किसी फाउंड को बड़ा करना तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी फाउंड को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसकी साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है चेंज केस। चेंज केस फ्रेंड जो है ऑप्शन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने कुछ लिखा है या कुछ आपने टाइप किया है और उसको आपको चेंज करना है तो आप इजीली, सपोज़ मैं ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे चेंज द केस में जाके मैं उसको अपर केस सेलेक्ट करता हूँ। अपर केस जो है ये यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है वो सब कुछ कैपिटल हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में भी आपको आता है चेंज केस करने के लिए। कभी कभी हम टाइप कर देते हैं और पूरा टाइप होने के बाद में अगर हमारे जो सीनियर है वो हमको बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ कैपिटल में चाहिए था, आपने स्मॉल में किया है, तो ऐसे समय पे आप फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेलेक्ट करके स्मॉल या कैपिटल कर सकते हैं। सेंटेंस केस जो होता है वहाँ पर जब सेंटेंस जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद का जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है और उसके बाद स्मॉल होता है, वो है सेंटेंस केस। उसके बाद लोअर केस में सभी चीज़ें लोअर होती हैं, मतलब स्मॉल होती हैं। अब ये क्योंकि फाउंड है तो इसके लिए ये नहीं हो रहा है, ये फाउंड हमने लिया है तो बाकी चीज़ें लोअर केस में हो गई। उसके बाद में जो ऑप्शन है अपर केस, तो यहाँ पर सभी चीज़ें कैपिटल हो जाएंगी। और उसके बाद में जो है वो है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें जो वर्ड का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएंगे। देखिए यहाँ वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल है ना, पावरफुल का पी, वे का डब्ल्यू। तो सभी जितने भी वर्ड हैं उन सभी वर्ड्स के जो पहले अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट का। देखिए फ्रेंड्स, अगर कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, है ना, तो हम हाईलाइट भी कर सकते हैं उसको। जैसे हाईलाइट करना है तो आप, जैसे मैंने बोला है कि किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप उसको या तो सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है हाईलाइट का, या फिर अंडरलाइन करके। उसी तरीके से ये भी एक ऑप्शन है जो स्पेशल हाईलाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हाईलाइट का ऑप्शन मिल जाए। अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की जो पेन है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने रेडी कर लिया है और उसके बाद में कहीं पर किसी चीज़ को हमको फोकस कराना है तो हम हाइलाइटर पेन से भी इस तरीके से हाईलाइट करते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर भी इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़। तो अगर फ्रेंड्स आपको फाउंड के कलर चेंज करने हैं तो ये हाईलाइट कलर है और फाउंड कलर अलग होता है। फाउंड कलर में क्या होता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ से फाउंड का कलर चेंज, देखिए मैं फाउंड का कलर चेंज करूँ तो यहाँ पे फाउंड का कलर चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे फाउंड का कलर ब्लैक ही है, लेकिन उसके बैक साइड का जो एरिया है वो यहाँ पर अलग कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है इरेज का, अगर सपोज़ आपने कहीं पर किसी चीज़ को अप्लाई किया है, सपोज़ मैंने यहाँ पर रेड कलर अप्लाई किया है और भी बहुत सारी चीज़ें अगर मैंने की हैं, वो चीज़ें मुझे निकाल देनी हैं तो मैं यहाँ से उसको इरेज कर सकता हूँ। देखिए मैंने हाईलाइट किया और बाद में मुझे निकालना है तो मैं इस तरीके से इरेज कर सकता हूँ, या फिर जहाँ से मैंने उसको ऑप्शन लिया है वहाँ से भी उसको इरेज कर सकता हूँ। तो जो भी
कमांड्स आपने अप्लाई की है उसको अगर निकालना है तो यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं। फाउंड के जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर कोई टेक्स्ट है जिसको अलग अलग इफ़ेक्ट्स आपको देना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट को इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। फिर आपको उस टेक्स्ट को बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आउटलाइन के कलर चेंज कर सकते हैं, शैडो के जो अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से ये शैडो है या ये शैडो है मैंने लिखा है तो यहाँ पे उसको शैडो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट का। उसके बाद में जो ऑप्शंस है वो है अलाइनमेंट के ऑप्शंस, पैराग्राफ ये वाला ऑप्शन, ये पूरे फाउंड है, ये सारा क्लिपबोर्ड है। तो हमने क्लिपबोर्ड और फाउंड किया है। अब हम पैराग्राफ के बारे में देखेंगे। पैराग्राफ जो है ऑप्शन, जहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बोलते हैं किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से अलाइन करते हैं। जैसे कभी कभी जो चैप्टर्स होते हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं ना, तो अगर सपोज़ मेरे लिए ये चैप्टर का नाम है तो वो इस तरीके से एक साइड में नहीं होता है, इसको सेंटर में, यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए। अब जो लोगों को अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज़ नहीं पता है वो लोग इसको ऐसा स्पेस देकर ऐसा आगे लेके जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको लगेगा कि यहाँ पर पेज के सेंटर में है या दिखेगा आपको, लेकिन जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा। तो आपको कमांड का इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ को आपको अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन, आप जब सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एग्जैक्टली पेज के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये आपको सेंटर में ही मिलेगा। अगर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये थोड़ा सा इधर है या उधर है, लेकिन आपने कमांड का इस्तेमाल किया है तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर भरोसा करना होगा कि वो सेंटर में ही है। उसके बाद में है जो लेफ़्ट अलाइनमेंट। नॉर्मली हम जो लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो अगर हमने कुछ लिखा है उसको लेफ़्ट में करना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर डेट वगैरह जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरफ होते हैं, तो हम लिखने के बाद में उसको इस तरफ अगर हमको करना है तो हम यहाँ से राइट अलाइनमेंट का ऑप्शन कर सकते हैं। देखिए ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट और ये है राइट अलाइनमेंट। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला है, अगर तुम अगर लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में जो लिखने वाला है लेटर, वो जिसको लिख रहा है उसके जो नाम एड्रेस वगैरह इस साइड में होते हैं और जिसको भेज रहा है उसका सारा डिटेल्स इस तरफ होता है राइट साइड में। तो इस तरीके से अगर कुछ है तो आप यहाँ से अलाइनमेंट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ऑप्शन वो है जस्टिफाई, है ना। देखिए जस्टिफाई ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे ज़्यादातर मैगज़ीन्स वगैरह जो होते हैं, है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से होते हैं। अगर हम उसको अगर ऐसे ही भी अगर हमने ले लिया तो भी हमारा मूड होता है उसको पढ़ने के लिए, दिल बोलता है उसको पढ़े, क्योंकि वो इतने अच्छे से प्रिपेयर किए हुए होते हैं। तो जस्टिफाई का मतलब होता है, देखिए ये वो जो वर्डिंग है ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये वर्ड यहाँ पे है ना, जो लाइन है वो एंडिंग देखिए आप कैसे अलग अलग जगहों पर एंडिंग हो रहा है। इस तरीके से अगर एंडिंग है तो हमको थोड़ा सा इरिटेट लगेगा, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया सभी चीज़ों को और मैंने जस्टिफाई किया, तो देखिए जो एंडिंग है एक प्रॉपर एंडिंग मिल रही है। देखिए यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, देखिए तो जस्टिफाई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो
आपका जो एंडिंग है वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर ब्यूटीफुल हो जाता है, जिससे आप अगर डॉक्यूमेंट को सिर्फ ऐसे ही अगर आप चेक करने के लिए भी ले रहे हैं तो आपका पढ़ने के लिए आपका दिल बोलेगा उसको, आपको पढ़ने के लिए आप इंटरेस्ट आएगा उसको। उसके बाद में है लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन। अभी ये जो लाइन स्पेसिंग है, सपोज़ डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेसिंग। अभी ये स्पेसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें टाइप करता हूँ या पेस्ट करता हूँ, अब ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो यहाँ पर जो है वो एक 2-4 जो लाइंस है हमारी वो नीचे की पेज के ऊपर जा रही है। तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये जो 3 लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है। अगर सपोज़ इस पेज की हमको 1000 प्रिंट निकालनी है तो इस 3 लाइन के लिए हमको ये नीचे के पेज की भी 1000 प्रिंट निकालनी पड़ेंगी, और एक प्रिंट का चार्ज नॉर्मली 2 रुपीज़ है, तो 2000 का हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो हम इस चार्ज को बचा सकते हैं स्पेसिंग अगर हम थोड़ी सी कम कर दें। कभी कभी हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उसको डिलीट कर देते हैं। जैसा ये जो पैराग्राफ है ये हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस हमको लग रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, आप इसी में से किसी भी चीज़ को डिलीट नहीं करना है आपको, तो ऐसे समय पे आप स्पेसिंग का इस्तेमाल करके भी आपके डॉक्यूमेंट में वो चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। अब मैं यहाँ से स्पेसिंग पे जाऊँगा और ये जो फर्स्ट वाला स्पेसिंग है 1.0 पे मैं क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो 3 लाइन है वो भी यहाँ पर शिफ्ट हो गई, और डॉक्यूमेंट में हमने कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वो चीज़ों को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमारी कॉस्टिंग भी बच गई और इन्वायरमेंट भी बच गया। इन्वायरमेंट इसलिए बच गया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा 1000 पेजेस जो हमारे जा रहे थे 3 लाइन के लिए, वो 1000 पेज भी हमने सेव किए हैं और हमारी कॉस्टिंग भी हमने सेव की है। इसको करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सेलेक्ट करके फाउंड की साइज़ भी अगर कम कर देंगे तो भी वो शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फाउंड की साइज़ छोटी कर देंगे तो जो लोग हैं उनको वो सारी चीज़ें देखने में समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर उनको चश्मा है या कोई चीज़ है, उनकी आँखों को प्रॉब्लम है, तो ऐसे समय पे वो लोग फिर उस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा केयरफुली नहीं देख पाएंगे या फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको फाउंड की साइज़ भी कम नहीं करनी है और हम अपना काम भी करना है, तो ऐसे समय पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिंग का, और आपके डॉक्यूमेंट में आप जो भी अलाइनमेंट है उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे बॉर्डर का, जहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट है उसको वो बॉर्डर्स दे सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने इतना सब कुछ सेलेक्ट किया, और जो जैसे हम 10th की एग्ज़ाम देते हैं, 10th में अगर आप लोग अगर 10th का एग्ज़ाम देखेंगे इंग्लिश के पेपर में, वो पैराग्राफ वगैरह, पैराग्राफ में देखकर आपको आंसर्स देने हैं, तो पैराग्राफ जो होता है वो पूरा ऐसा बॉक्स में होता है। तो इस तरीके का अगर कोई पैराग्राफ वगैरह आप बना रहे हैं तो यहाँ से आप देखिए इस तरीके से आप जो भी टेक्स्ट है आपका उसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं पर्टिकुलर एरिया को। सपोज आप इंग्लिश का पेपर ही रेडी कर रहे हैं, तो अगर आपको पैराग्राफ बताना है तो आप इस तरीके से यहाँ से आउटलाइन का इस्तेमाल करके, बॉर्डर का इस्तेमाल करके आप आउटलाइन दे सकते हैं उसको। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर हैं। कभी कभी चैप्टर जो होता है, जो हमारा चैप्टर है उसके नीचे हमको लाइन चाहिए, तो हम यहाँ से उस चैप्टर के नीचे हम सिंगल लाइन अगर देनी है तो हम यहाँ से वो भी
दे सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर, तो इस तरीके से चैप्टर का नाम ऊपर की तरफ और उसके नीचे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। या फिर आप रिज्यूमे वगैरह बना रहे हैं तो रिज्यूमे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जगहों पर जैसे आपको करना है आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर में बहुत सारे अलग अलग देखिए, अगर यहाँ से आप नीचे की तरफ, यहाँ से आप साइड में अगर आपको चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए, सभी तरफ चाहिए, तो आप यहाँ से सभी चीज़ों का अलग अलग यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम यहाँ से ऊपर की चीज़ों को कवर करेंगे। हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रही है, तो हम ये जो स्टाइल है और जो बुलेट्स हैं हम अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए हमारे ट्रिकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू so much.